वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वन ऑफ द ग्रेट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो कि आप इंट्राडे के अंदर भी यूज कर सकते हो, स्टॉक मार्केट के अंदर, फॉरेक्स के अंदर भी यूज कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी इतनी कमाल की, इतनी जबरदस्त है, इसके रिजल्ट काफी ज्यादा फिनोमिनल है। ये स्ट्रैटेजी बेसिकली आपको एक ट्रेंड या फिर एक बड़ा मोमेंटम आने से पहले ही, यानी कि ब्रेकआउट आने से पहले ही आपको बता देगी कि कब ये ब्रेकआउट आने वाला है। तो बेसिकली जब एक तूफान आता है तो तूफान से पहले शांति नहीं आती, तो वैसे ही आपको जो चार्ट के ऊपर काफ़ी सारे हिंट्स मिल जाएंगे। बहुत ही आसानी से आप जो पता लगा सकते हो कि अब जो एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको प्राइस एक्शन सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी। आपको बस इंडिकेटर कुछ फिट करने हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसे समझते हैं। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एन टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपस्टॉक प्लेटफॉर्म के अंदर। तो गाइस, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जहां पर आप जो एक ब्रेकआउट से पहले ही जान सकते हो कि ब्रेकआउट कब आने वाला है। तो बेसिकली आपको एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने में मदद करेगी ये स्ट्रैटेजी। बहुत जबरदस्त तरीके से वर्क करती है। एक बड़ा मोमेंटम आने से पहले ही आपको जो इन्फॉर्म कर देगी। यस, तो यहाँ पर मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। बाय द वे गाइस, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं, वीडियो के नीचे आप जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। अपस्टॉक एप्लीकेशन, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने डीवीज का ये जो चार्ट ओपन किया है। अब ये स्ट्रैटेजी स्विंग के लिए भी काम करती है, इंट्राडे के लिए काम करती है, फॉरेक्स के अंदर भी काम करती है, स्टॉक मार्केट के अंदर भी काम करती है। यस, तो यहाँ पर अगर आप देखो एक फॉलिंग वेज था, यानी यहाँ पर इस फॉलिंग वेज को ऊपर से, यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होके एक अच्छा अपवर्ड डायरेक्शन में एक अप ट्रेंड मिला हमें। बट ये काफी लोग, जिनको प्राइस एक्शन नहीं पता है, काफी लोग मिस कर देते हैं इस ब्रेकआउट को। यस, काफी लोगों को नहीं पता होता है, काफी लोग काफी बार आइडेंटिफाई नहीं होता कि ये चार्ट कौन सा था। तो इस तरीके से यहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक असेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ फॉर्म हुआ है यहाँ पर, राइट। एंड यहाँ पर ये जो सपोर्ट को ब्रेक करके एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर आपसे मिस हो गया। ओके, सो यहाँ पर आप देखते हो एक बैक टू बैक 3 से 4 बड़े बड़े रेड कैंडल, तो एक डाउनफॉल यहाँ पर आया। तो ये अगर आपको पहले ही पता लग जाए कि एक अच्छा डाउन ट्रेंड या फिर एक अच्छा बड़ा अप ट्रेंड आने वाला है, तो आप बहुत अच्छा तरीके से कैप्चर कर सकते हो ट्रेंड को और पैसा बना सकते हो, राइट। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अलग अलग चार्ट के ऊपर इसे यूज करके दिखाऊंगा। आपको जाना है सिंपली इंडिकेटर के अंदर, राइट। एंड इंडिकेटर के अंदर आपको बस मूविंग एवरेज सर्च करना है। सिंपल मूविंग एवरेज हम लोग यूज करने वाले। तो यहाँ पर मैं अभी सर्च कर लेता हूँ मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आपको देखो काफी अलग अलग मूविंग एवरेज आपको दिख रहे होंगे, बट आपको सिंपली मूविंग एवरेज जो लिखा है यहाँ पर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर हमारी ये जो स्ट्रैटेजी, यहाँ पर आपको 4 मूविंग एवरेज चाहिए होंगे। तो मैं अभी एक डाल दे, यहाँ पर आप देख लो एक यहाँ पर मूविंग एवरेज अप्लाई हो चुका है चार्ट के ऊपर, लाइन्स आ चुकी है। ओके, सो यहाँ पर हमें ऐसे 4 चाहिए, तो मैं अभी और 3 ऐड कर देता हूँ, 3 और ये 4। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे 4 मूविंग एवरेज ऐड हो चुके। तो चार्ट के ऊपर भी आपको लाइंस दिख रहे होंगे, बट एक ही लाइन दिख रही है बिकॉज एक के ऊपर एक ये प्लेस हो चुके हैं, बिकॉज सेम सबका लेंथ है। तो हम लोग अभी मूविंग एवरेज की जो लेंथ है चेंज करने वाले। तो सिंपली हम लोग पहला वाला जो इसके ऊपर आप सेटिंग के अंदर चले जाओ, एंड यहाँ पर हमें पहला वाला चाहिए 30। तो सबसे पहला मूविंग एवरेज आपका है 30 का। तो इसे आप बस लेंथ की जगह 30 डाल दो और बाकी आपको कुछ चेंज नहीं करना है, ओके कर दो। यहाँ पर आप देख लो लाइन चेंज होगी। सेकंड वाला आपको डालना है 40, तो सेकंड वाला मूविंग एवरेज 40 का चाहिए, 40 मूविंग एवरेज। थर्ड है 50 वाला मूविंग एवरेज, बस 10-10 का आपको गैप देना है, ये 50 मूविंग एवरेज। एंड द लास्ट वन इज 60 मूविंग एवरेज। ओके, तो ये हो गया हमारे 30, 40, 50, 60 मूविंग एवरेज। ओके, तो यहाँ पर अभी आप देख लो ये 4 लाइन चार्ट के ऊपर प्लेस हो चुके। अब सिंपली ये कितना इजी आपको इंडिकेशन देती है ट्रेंड आने से पहले, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो हमने देखा था फॉलिंग वेज का एग्जाम्पल, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लाइन एक दूसरे से काफी दूर है यहाँ पर, बट जहां पर ये ब्रेकआउट हुआ है, जहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर ये जो लाइन से काफी एक दूसरे से क्लोज है, काफी एक दूसरे के साथ मेस्ड अप हो चुके हैं एंड एक दूसरे के साथ काफी क्लोज आ चुकी है। एंड जब भी यहाँ पर आपको ऐसा दिखे कि एक दूसरे से लाइन काफी ज्यादा क्लोज आ रही है, तो आपको समझ जाना है कि ये ट्रेंड अब जो है बर्स्ट होने वाला है, एक अच्छा मोमेंटम आपको जो अभी मिलने वाला है। तो सिंपली यहाँ पर आप देख लो, जैसे कि फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट था,
तो अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो अच्छी बात है, बट अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं भी आता है तो भी यहाँ पर आप आराम से ये जो वाला ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर सकते थे। और ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर प्राइस एक्शन वालों ने रेजिस्टेंस के बाद ट्रेड लिया होता एंड आपने सिंपली ये जो आपको दिख रहा है ये लाइंस एक दूसरे के पास आ गई, यानी नीचे से ऊपर जा रही है क्रॉसओवर करते हुए सिंपली आपको समझना है बुलिश क्रॉसओवर है, तो सिंपली ऊपर जा रही है लाइंस, तो यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक अच्छा ट्रेंड अब हमें मिलने वाला है। तो सिंपली ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, बट आपको समझना है कि एक दूसरे के पास जैसे लाइंस आ जाएगी तो आपको समझना है कि अब जो एक मोमेंटम आ सकता है, तो जहां पर भी मोमेंटम आ जाए वहां उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख लो एक बहुत बड़ा ट्रेंड, यहाँ पर एक डाउट आ सकता है काफी लोगों को, यहाँ पर आप थोड़ा पहले देखो तो यहाँ पर तो ये एक दूसरे के पास आ गई थी लाइंस, बट बड़ा ब्रेकआउट तो नहीं मिला हमें, एक बड़ा मोमेंटम नहीं मिला। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो एक दूसरे के पास जैसे लाइन आई है उसके बाद एक अच्छा डाउनफॉल आ गया। यहाँ पर 8-10 ही कैंडल है, बट यहाँ पर मैं आपको जो है डे फ्रेम के कैंडल के ऊपर दिखा रहा हूँ, यानी कि स्विंग ट्रेड के लिए। तो यहाँ पर 10-15 कैंडल जो है ये स्विंग के लिए डे कैंडल से, यानी कि 10-15 दिन तक ये ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलता रहा। तो ये छोटा वाला ट्रेंड भी आपको दिख रहा है, ये छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है बेसिकली, ओके। एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो जैसे ट्रेंड ऊपर चला गया, पहले लाइन एक दूसरे से काफी दूर थी, उसके बाद जैसे ही एक दूसरे से काफी क्लोज आ गई एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा डाउनफॉल हमें देखने मिला। तो ये बुलिश बियरिश क्रॉसओवर था, तो बियरिश क्रॉसओवर में ट्रेंड नीचे जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर आप देखो जैसे लाइंस क्लोज आ गई दूसरे से, आपको समझ जाना था कि ट्रेंड अब जो है नीचे जाने वाला है, एक अच्छा ट्रेंड आपको मिलने वाला है। तो सिंपली यहाँ पर आप देख लो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड चला गया। इस तरीके से आप जो इस ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हो बहुत ही इजीली, आपको बस ये 4 मूविंग एवरेज को शिफ्ट करना है। एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो है असेंडिंग ट्रायंगल, तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये जो असेंडिंग ट्रायंगल का एग्जांपल है, तो इसे अगर मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये रहा जहां पर ये लाइंस काफी क्लोज आ गए, वही हमारा ब्रेकआउट का एक्चुअल पॉइंट है, राइट। तो वहां पर अगर आप ट्रेड लेते डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो आप आराम से ब्रेकआउट से पहले कैप्चर कर लेते ट्रेंड्स एंड पैसा बना लेते। जैसे बेसिकली यहाँ पर ये असेंडिंग ट्रायंगल है, यानी ये जो है यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। एंड यस, अगर मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैप्चर करना चाह रहा हूँ ट्रेंड को, यानी कि मैं इंट्राडे के लिए इसे यूज करना चाह रहा हूँ, तो यस आप इस स्ट्रैटेजी को इंट्राडे के अंदर भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये इंट्राडे के ऊपर मैंने लगा दिया है एंड सेम चार्ट है, हम लोग दूसरे शेयर के चार्ट के ऊपर भी जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो लाइन क्लोज आ गई थी उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट, इसके बाद यहाँ पर लाइन क्लोज आ गई उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट। तो बेसिकली जब रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट हो रहा है उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट आ रहा है। तो सिंपली जब ये लाइन क्लोज आ रही है यहाँ पर भी अगर आप देखो तो उसके बाद ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया। तो सिंपली जब ये लाइन्स क्लोज आ रही है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अब जो चार्ट के अंदर या फिर स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम नहीं बचा, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, एंड उसी के बाद फिर कभी ना कभी तो ब्रेकआउट आएगा। तो अगर आपको पता है रेजिस्टेंस सपोर्ट तो आप उस तरीके से उस बॉक्स को ड्रॉ करके भी कर सकते हो। बस ये आइडिया देने का आपको काम करता है। जैसे कि ये लाइंस क्लोज आ गया तो आपको मतलब इसका समझना है कि ये बहुत बड़ा एक अच्छा मोमेंटम आने वाला है जो कि आप कैप्चर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा एक ही चार्ट के ऊपर, अगर हम किसी और चार्ट के ऊपर जाए तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पर 5 मिनट इंट्राडे के लिए यहाँ पर अगर आप देखो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी सो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक दूसरे से यहाँ पर लाइन कितनी क्लोज आ चुकी है। एंड यहाँ पर ये जो बेसिकली मार्केट साइडवेज में था एंड जैसे रेजिस्टेंस को ये बॉक्स को ब्रेक कर गया, आप देख पा रहे हो सिंपली इस रेजिस्टेंस को जैसे ब्रेक किया उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट, काफ़ी बड़ा मूवमेंट बेसिकली ये हमने देखा यहाँ पर। तो यस, जब ये लाइंस क्लोज आए सिंपली आपको आराम से इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो। डेफिनेटली अपना खुद का रिसर्च कर लो एंड इस तरीके से आप जो अगर आपको ये अच्छा लगता है बैक टेस्ट कर लो स्ट्रैटेजी। यानी यहाँ पर अगर आप देखो तो ये डाउनफॉल के पास भी यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक दूसरे से लाइन क्लोज आ गई थी, उसके बाद ट्रेंड नीचे चला गया। एंड अगर आप रिसेंट भी देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर तो यहाँ पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप देखो तो ये अभी जो है लाइन एक दूसरे से पास आ चुकी है। तो अब तो मार्केट क्लोज है, जब मंडे के दिन ओपन होगा ये इंट्राडे के लिए स्टॉक ऊपर जा सकता है। यस, इंट्राडे के लिए बिकॉज 5 मिनट का कैंडलस्टिक है, तो मंडे के दिन इसे देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए बिकॉज मैं वीडियो अभी सैटरडे के लिए दिन अपलोड कर दूंगा।
अगर आप निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना चाह रहे हो तो भी यहाँ पर ये ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी वर्क करती है स्ट्रैटेजी। यहाँ पर आप देखो निफ्टी 50 मैंने ओपन किया है एंड यस ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल अगेन यहाँ पर एंड ये ब्रेकआउट हुआ एंड वहीं पर बेसिकली चार लाइन्स एक दूसरे से पास आ गई थी एंड यहाँ पर भी लाइन एक दूसरे से पास आ गई थी। यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पर भी अगर आप देखो डाउनफॉल के पास यहाँ पर भी एक दूसरे से लाइन पास आ चुकी थी। तो यस गाइज इस तरीके से आप बहुत ही इजीली ट्रेंड्स को कैप्चर कर सकते हो एंड यस पैसा बना सकते हो। यहाँ पर भी आप देख लो ये अपवर्ड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर दोनों जगह लाइंस क्लोज आ गई एंड ट्रेंड काफ़ी अच्छे देखने मिले हमें। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी बहुत सारे वीडियोस के लिए मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।